आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रिलेटेड टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, जिसका नाम है रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं फिर से। लेट्स से एक है सेलर ए और एक है बायर बी। ठीक है, ए ने बी को सामान बेचा और एक बिल बनाया और उस बिल को साइन करके बी ने एक्सेप्ट करके ए को दे दिया। तो ए के पास है बिल रिसीवेबल और बी ने पे करना है बिल पेबल आफ्टर लेट से 3 मंथ्स, और ये बिल की अमाउंट है लेट से 10,000 रुपए। ठीक है, अब 3 महीने के बाद ए वो बिल रिसीवेबल बी के पास लेके जाएगा और बी उसकी पेमेंट करेगा, ऐसा तय हुआ था। लेकिन 1 महीना बीत चुका है, एक और महीना बीत चुका है, टोटल 3 महीने का पीरियड था बी के पास उस बिल पेबल को ऑनर करने के लिए, उस बिल पेबल की पेमेंट करने के लिए, जिसमें से ए ने 2 महीने तक वेट कर लिया है। नाउ देयर इज 1 मंथ ऑफ अनएक्सपायर्ड पीरियड। अभी भी 1 महीने का अनएक्सपायर्ड पीरियड बचा हुआ है जब बी पेमेंट करेगा। नाउ बी को ऐसा लग रहा है कि उसके पास आज पैसे हैं और वो जो बिल ए को दिया हुआ है वो उसकी पेमेंट आज कर सकता है, यानी कि इस दिन, यानी कि 1 महीने पहले बी को ऐसा लग रहा है कि वो ए को पेमेंट कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो बी ए को फोन करेगा या उसको इंफॉर्मेशन देगा कि ए जो बिल तेरे पास है वो कृपया करके मुझे दे दे और मुझसे पैसे आज ही ले जा, 1 महीने पहले ही पैसे ले जा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेमेंट ऑफ बिल बिफोर द ड्यू डेट या बिफोर द मैच्योरिटी। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा, लेट्स से 2 महीने बीत चुके हैं और 2 महीने के बाद ए को पैसे की जरूरत पड़ती है। ए को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो एक काम तो पहले भी कर सकता था कि वो इस बिल को बैंक के पास लेके जाके बैंक से डिस्काउंट करवा सकता था, पर ऐसा ना करके ए ने बी को फोन किया और बी को बोला कि मुझे आज पैसे की जरूरत है, क्या तुम 1 महीने पहले ही इस बिल की पेमेंट मुझे कर सकते हो, ऐसा ए ने बी से रिक्वेस्ट करा। तो अगर बी मान जाता है और बी 1 महीने पहले ही ड्यू डेट से 1 महीने पहले ही बी ए को पेमेंट कर देता है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, पेमेंट ऑफ बिल बिफोर इट्स मैच्योरिटी। ठीक है, दोनों सिचुएशन क्लियर है, या तो ए बी से पहले पैसे मांग रहा है या बी क्योंकि उसके पास पैसे पड़े हैं तो वो ए को पहले ही पैसे देना चाहता है। ठीक है, अब जब भी पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट होगी, देखो ये है ड्यू डेट, पेमेंट ड्यू डेट पर होनी थी पर ड्यू डेट से पहले यहां पर पेमेंट की जा रही है, तो इस सिचुएशन में जो अनएक्सपायर्ड पीरियड है, जो बचा हुआ टाइम पीरियड है, उस पीरियड के लिए बी ए से डिस्काउंट मांग सकता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इस अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए डिस्काउंट मांगा जाएगा बाय बी फ्रॉम ए, क्योंकि वो ए को पहले पैसे चुका रहा है। ठीक है, सो अगर ये बिल 10,000 रुपए का था और ये तय होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या डिस्काउंट का जो रेट होगा वो 12% पर एनम है, तो क्योंकि 1 महीने पहले पेमेंट दी जा रही है तो 1% इंटरेस्ट या 1% डिस्काउंट चार्ज किया जाएगा ऑन दिस बिल वैल्यू। ठीक है, और इसकी पेमेंट 1 महीने पहले ए को मिल जाएगी और बी पेमेंट कर देगा। क्लियर होगी बात। अब अगर हम एंट्रीज की बात करें तो इसी एग्जांपल में एंट्रीज क्या होंगी, सबसे पहले ए ने बी को सामान सेल किया था, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक तरफ बुक्स ऑफ ए हैं और एक तरफ बुक्स ऑफ बी हैं। तो जब एक बी को सामान सेल करता है तो सेल की एंट्री और परचेज की एंट्री पास होती है। तो सेल की एंट्री क्या होगी, ए बोलेगा बी अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000।
और बी की बुक्स में परचेज की एंट्री पास होगी, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू ए अकाउंट 10,000। इसी दिन ए ने बिल बनाया, बी ने बिल एक्सेप्ट किया, ए के पास बिल वापस आ गया, बिल हो गया वैलिड, तो एंट्री पास हो जाएगी बी आर अकाउंट डेबिट 10,000 और देने वाला कौन है, बी। और यहां एंट्री पास होगी ए अकाउंट डेबिट रिसीवर और क्या दिया है, बिल पेबल। ठीक है, अब यहां पर बिल रिसीवेबल है और यहां पर बिल पेबल पे करना है। 3 महीने के बाद मैच्योरिटी आती है, लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स, हमने एग्जांपल जो लिया है उसमें 2 महीने के बाद ही बी पेमेंट कर रहा है, लेकिन 1% डिस्काउंट या 1% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अगर हम 1% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो वो कितना आएगा, 10,000 के ऊपर 1% चार्ज करोगे तो वो होगा 100 रुपए। इसका मतलब 10,000 में से 100 रुपए डिस्काउंट काटने के बाद 9900 की पेमेंट बी करेगा ए को। सो इसको बोलते हैं रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट या छूट। ठीक है, सो ए के पास पैसे आएंगे तो ए एंट्री पास करेगा कैश अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आए 9900, 100 रुपए इसको रिबेट देना पड़ेगा, यानी कि इसको 100 रुपए का डिस्काउंट या रिबेट देना पड़ेगा। तो हम यहां लिखेंगे रिबेट या फिर डिस्काउंट अलाउड डेबिट 100 रुपए, और ये जो बिल है ये बिल चला जाएगा 10,000 और इसी की ऑपोजिट एंट्री बी पास कर देगा। बी बोलेगा बिल पेबल ऑनर कर दिया, ये जो बिल पेबल है ये ऑनर हो गया, क्या चला गया, कैश 9900 का, और जो 100 रुपए बच गए वो इसके लिए क्या है, रिबेट या डिस्काउंट रिसीव्ड। इसके लिए ये डिस्काउंट रिसीव्ड है 100 रुपए। तो बस इतनी सी बात है। रिटायरिंग अ बिल बिफोर इट्स मेच्योरिटी को हम इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। यहां पर बस एक डिफरेंस आ जाता है, वो है अनएक्सपायर्ड पीरियड का रिबेट या डिस्काउंट। वो बी के लिए रिसीव्ड है डिस्काउंट या रिबेट रिसीव्ड है, और वो ए के लिए डिस्काउंट अलाउड या रिबेट अलाउड है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। इसी से रिलेटेड अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम कर सकते हैं। सो क्वेश्चन है 14, राहुल सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट ऑन 5 मई 2020। तो एक तरफ राहुल एक तरफ सुमित। ₹20,000 का सामान बेचा है 5 मई को, तो 5 मई 2020 को सुमित अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट 20,000, और सुमित एंट्री पास क्या करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 टू राहुल को पैसे देने हैं 20,000। क्वेश्चन हमको कह रहा है he drew a bill for 3 months which सुमित accepted। राहुल ने बिल बनाया, सुमित ने बिल साइन करके वापस कर दिया सेम डेट पर, तो 5 मई 2020 को यहां पर बिल रिसीवेबल आ गया 20,000, और दिया किसने, साइन करके सुमित ने, और यहां पर राहुल डेबिट 20,000 और क्या चला गया, बिल पेबल 20,000। तो यहां पर है बिल रिसीवेबल, यहां पर है बिल पेबल, और ये बिल है 3 मंथ्स की मैच्योरिटी का। सुमित रिटायर्ड द बिल एट अ रिबेट ऑफ 500 रुपीज ऑन 15th जून 2020 थ्रू अ चेक। देखो, अगर ये 3 महीने का बिल है तो 3 महीने की जो मैच्योरिटी की डेट आती है वो क्या होगी, 5 में से 5 जून 1 महीना, जून से जुलाई 2 महीने, जुलाई से अगस्त 3 महीने प्लस 3 दिन का ग्रेस, तो ड्यू डेट बनती है 8 अगस्त 2020। लेकिन क्योंकि सुमित के पास पैसे थे
तो उसने 15 जून को ही राहुल को फोन किया, राहुल से बात करी और राहुल को पेमेंट कर दी। अब क्योंकि राहुल को वो पेमेंट समय से पहले कर रहा है, ड्यू डेट या मैच्योरिटी की डेट से पहले कर रहा है, तो यहां पर बहुत ही लाजमी है कि वो थोड़ा बहुत डिस्काउंट मांगेगा, और उसने डिस्काउंट कितना लिया है, 500 रुपए का। तो हमारी एंट्री 15 जून को होगी पेमेंट रिसीव करने की। तो 15 जून 2020 को चेक आया है, तो यहां पर हम मान रहे हैं कि वो चेक हमने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया 19,500 का, क्योंकि 500 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ा है। डिस्काउंट को हम बोलते हैं रिबेट या डिस्काउंट अलाउड। डेबिट 500, और ये जो बिल रिसीवेबल पड़ा हुआ था, ये बिल रिसीवेबल हम सुमित को वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल अकाउंट हो गया क्लोज, और हमारे पास पैसे बैंक में रिसीव हो गए। इसी की ऑपोजिट एंट्री यहां पर पास हो जाएगी। ये जो बिल पेएबल है ये वापस आ गया 20,000 का, बैंक से पैसे चले गए 19,500 के, और 500 रुपए का जो रिबेट है या डिस्काउंट है वो रिसीव हो गया। तो ये बिल अकाउंट यहां पर क्लोज हो गया और पैसे 19,500 चले गए। 500 रुपए का जो रिबेट है वो राहुल के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि उसको देना पड़ रहा है, और सुमित के पैसे बच रहे हैं, तो सुमित के लिए वो डिस्काउंट रिसीव्ड या रिबेट रिसीव्ड है। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक। और आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 1st of Feb अमित सोल्ड गुड्स टू भरत फॉर ₹7,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। 7,000 का सामान है लेकिन 10% की ट्रेड डिस्काउंट पे गया है, तो इसका मतलब 6,300 रुपीज की सेल परचेज है 1 फेब को, अमित और भरत। तो एक तरफ हम लिखेंगे अमित और एक तरफ हम लिखेंगे भरत। अमित ने भरत को सेल करी है, सो 1 फेब 2020 एंट्री पास होगी, भरत अकाउंट डेबिट 6,300 टू सेल्स अकाउंट 6,300, क्योंकि 10% का ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस कर देते हैं और वो हम कहीं पे भी रिकॉर्ड या रिपोर्ट नहीं करते हैं। यहां पर एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 6,300 टू अमित को पैसे देने हैं 6,300। आगे बोलता है ऑन द सेम डेट 1 फेब को ही भरत पेड 1,300 इन कैश। तो 1 फेब को 1,300 रुपए तो कैश आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट। जितना सवाल हमको बोलता है हम उतनी एंट्री पास कर देते हैं, और यहां पर एंट्री हो जाएगी अमित अकाउंट डेबिट 1,300 टू कैश 1,300। 6,300 की पेमेंट लेनी थी, उसमें से 1,300 की पेमेंट आ गई, तो पेंडिंग कितने रह गए, 5,000 रुपए। अब इस 5,000 रुपए के बदले भरत एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय अमित फॉर 5,000 रुपए पेएबल आफ्टर 4 मंथ्स। तो आज ही के दिन एक बिल रिसीवेबल आ गया जो 4 मंथ्स की मैच्योरिटी रखता है। सो हमारे पास बिल आया है बीआर अकाउंट डेबिट 5,000, और ये दिया किसने है, भरत ने, तो भरत का अकाउंट यहां पर हो जाएगा क्लोज, और यहां पर भी एंट्री हो जाएगी अमित अकाउंट डेबिट 5,000 टू क्या चला गया साइन होके बिल पेएबल। तो एक तरफ है बिल रिसीवेबल एसेट और दूसरी तरफ है बिल पेएबल की लायबिलिटी। 4 महीने की मैच्योरिटी है, तो पहले मैच्योरिटी की डेट कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 फेब में 4 महीने ऐड करो, तो फेब से मार्च अप्रैल मई जून, और 3 दिन ऐड करेंगे तो 4th of जून 2020 ये है ड्यू डेट। अब क्वेश्चन हमें बोल रहा है हैविंग सरप्लस फंड्स, भरत के पास ज्यादा पैसे पड़े हुए थे, सो भरत पेड ऑफ द बिल ऑन 4th of May 2020 एंड वॉज अलाउड अ रिबेट ऑफ 12%। तो 4 मई 2020 को भरत के पास ज्यादा पैसे पड़े हुए थे, तो उसने अमित को बोला कि मैं तुझे पहले ही पैसे देना चाहता हूं। अब कितनी पीरियड पहले पैसे दिए जा रहे हैं, 4 मई को पेमेंट करी जाएगी, जबकि उसकी ड्यू डेट क्या थी, उसकी ड्यू डेट थी
4 जून, इसका मतलब 1 महीने पहले पेमेंट हो रही है। सो 1 मंथ पहले अगर पेमेंट होगी तो 1 मंथ का डिस्काउंट या फिर रिबेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन है, हमें बोला है रिबेट का रेट कितना है, 12% पर एनम, तो 1 महीने का रिबेट कितना होगा, 1%, है ना। 12% 12 महीनों का है, तो 1% 1 महीने का। तो 5,000 रुपए का बिल था, 1% आपने डिस्काउंट या रिबेट कैलकुलेट करना है, जो बनेगा 50 रुपीज। इसका मतलब 5,000 में से 50 रुपीज माइनस करके 4950, ये पेमेंट भरत ने अमित को 1 महीने पहले कर दी। तो इसको क्या बोला, रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट बिफोर इट्स मेच्योरिटी। सो हमारी एंट्री कब पास होगी, 4 मई को पास होगी। तो हम एंट्री करेंगे 4 मई 2020 को, कैश अकाउंट डेबिट 4950, रिबेट या फिर डिस्काउंट अलाउड 50, डेबिट टू जो बिल है वो बिल रिसीवेबल चला गया। तो ये एंट्री पास हुई। इसी की ऑपोजिट एंट्री वहां पर पास कर देंगे। यहां पर बिल पेएबल वापस आ गया, कैश चला गया और रिबेट और डिस्काउंट रिसीव हो गया, कितना, 50 रुपीज का। सो ये हमारी एंट्री होती है व्हेन द बिल इज रिटायर्ड अंडर रिबेट बिफोर इट्स मेच्योरिटी। ठीक है।